शांति। 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाशमणि जी अपने पुराने शरीर को छोड़ अव्यक्त वतनवासी बनी। उसके बाद दादी जी के निमित्त जो भोग संदेश प्राप्त हुआ उसमें संदेशी जी कहती हैं, आप सभी की बहुत बहुत दिल की याद और प्यार लेते हुए मैं वतन में पहुंची तो आज क्या देखा कि हमारी मीठी मीठी दादी बाबा के साथ थी और सामने से दोनों ही हमें दृष्टि दे रहे थे। दादी बहुत शक्तिशाली स्वरूप में नजर आ रही थी। मैं नजदीक पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे आओ। दादी मुस्कुरा रही थी। बाबा ने ऐसे हाथ किया तो जैसे दादी एक तरफ से बाबा की बाहों में और दूसरी तरफ से बाबा की बाहों में समा गई। फिर बाबा अपने साथ हम दोनों को अपने कमरे में लेकर चले और गद्दी पर बैठ गए और कहा, बच्ची आप सभी का याद प्यार लेकर आई हो। तो दादी ने कहा, आज तो मेरे लिए भी याद प्यार लाई होगी ना। मैंने कहा, दादी आपके लिए तो सभी ने पदम गुणा याद प्यार दिया है। सभी कह रहे हैं, कहाँ है हमारी दादी, कहाँ है दादी। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची की काफी समय से दिल में यही आस थी कि मैं बाप समान स्थिति का अनुभव करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा इस शरीर के बंधन को छोड़कर अव्यक्त हो गए और अव्यक्त रूप से बाबा कितनी सेवाएं कर रहे हैं, ऐसे मेरा भी पार्ट ब्रह्मा बाबा समान हो। बच्ची की जो अंदर में आशा थी उसको बाबा ने समय अनुसार पूरा किया। मैंने कहा, बाबा अभी तो हमको नहीं लगता कि दादी ऐसे अव्यक्त हो जाए। हम सब तो दादी के साथ ही अव्यक्त शरीर में होते भी अव्यक्त में सेवा करने चाहते हैं। दादी मुस्कुरा रही थी। बोला, कुछ नहीं। दादी ने कहा, बाबा ने कहा, दादी की यही आशा थी कि जैसे बाबा ने हमको स्थूल धन की विल की थी ऐसे ही मुझे ब्रह्मा बाप के समान स्थिति के अनुभव की विल करें। बाबा इस बच्ची को सिर्फ बच्ची नहीं कहता, लेकिन यह मेरा 3 तख्त नसीन विशेष बच्चा है। गुरु भाई से भी बड़ा समान बच्चा है। इसलिए बाबा ने बच्ची के दिल की आस रखी। मैंने कहा, बाबा सभी का उल्हाना यही है कि कम से कम दादी बोल कर तो जाती। दादी ने मुस्कुराकर कहा, ब्रह्मा बाप पूछ कर गया क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा आए वैसे मैं भी आ गई। हमने कहा, दादी आप समझती हो हम सब आपको छोड़ेंगे थोड़े ही। दादी मुस्कुराई। बाबा जाने मैं जानूं। अभी तो मैं बाबा के पास आ गई। बड़े नशे से कह रही थी। इसके बाद बाबा ने समाचार पूछा। मैंने कहा, बाबा समाचार तो यही है कि भारत के कोने कोने में दादी की याद समाई हुई है। ब्राह्मण परिवार के मन में तो है ही, लेकिन दादी ने जो भी सेवा की है उन सेवा वाली आत्माओं के पास दादी के लिए कितना प्यार है यह तो हम लोग देख ही रहे हैं। वीआईपी हो कोई भी हो, दादी शब्द ऐसे बोलता है जैसे दादी उनकी दादी है। तो बाबा ने कहा, यह है दादी का बचपन से लेकर निर्विघ्न निर्विकल्प निर्मल वाणी में रहने का फल। यह सूक्ष्म पुरुषार्थ भी क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हर एक बच्चा साकार में देख रहा है कि बच्ची ने जो गुप्त पुरुषार्थ
दिल का पुरुषार्थ किया है, दिल से सभी को प्यार दिया है, संदेश दिया है। तो आज संदेश और प्यार लेने वाली आत्माएं सब दादी को ऐसे ही याद करती हैं जैसे ब्रह्मा बाप समान। ऐसे कहने के बाद मैंने कहा, कम से कम दादी आंख तो खोलती ना। ऐसे ही दादी बेड पर गई। बाबा ने कहा, वह बेड पर नहीं थी, लेकिन बाबा के पास वतन में ही थी। पेशेंट नहीं थी, लेकिन सभी को पेशेंस में रहने की शिक्षा अपने स्वरूप से दे रही थी। बाबा ने कहा, तुम लोगों ने नोट किया कि इतनी बीमारियां होते हुए भी कोई दुख का संकल्प मात्र भी चिन्ह नहीं था। हमने कहा, यह तो कमाल हम सब देखते थे, महसूस करते थे कि दादी को तकलीफ होगी, लेकिन दादी को पूछते थे, दादी आपको कुछ हो रहा है? तो दादी कहती थी, नहीं। बाबा ने कहा, यह भी दादी शिक्षा दे रही थी कि पेशेंट होते हुए भी पेशेंस की स्थिति में रहना क्या होता है। दुख की लहर तो स्वप्न मात्र भी नहीं थी, क्योंकि बचपन से जब से आई, जन्मते ही दादी ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। जैसे आपकी मम्मा कहती थी कि बाबा ने कहा और मैंने किया, ऐसे ही मम्मा बाबा की सहयोगी समान आत्मा रही। मैंने कहा, बाबा ऐसी आत्मा की तो साकार में आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा, अभी देखो बच्ची, एक तरफ यह कहते, दूसरे तरफ दादी ने कर्मातीत अवस्था की धुन लगाई हुई थी। बाबा एकदम सहयोगी समान बच्ची की दिल रखेगा या आपकी? हमने कहा, हम तो बहुत हैं, दादी तो एक ही है। तो बाबा आपको बहुतों की दिल रखनी चाहिए। दादी ने कहा, मैंने बाबा से एक मांगनी की है। मैंने बाबा से कहा है, मुझे कुछ दिन वतन में ही रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद भी विश्व की सेवा में बहुत बहुत सहयोग दे रहे हैं, ऐसे में भी ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त रूप में सेवा क्या होती है, वह अनुभव करना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, मैं मुरब्बी बच्चे के दिल की बात पूरा ना करूँ, यह हो ही नहीं सकता। पहले बच्ची, क्योंकि यह बच्ची सदा निर्विघ्न, सदा स्वमानधारी और सम्मानधारी मूर्ति बनकर रही है, कोई भी विघ्न के वश नहीं रही है, विजयी रही है, विजयी बनाया है। इसलिए बाबा बच्चों को गिफ्ट देता है, 12 दिन तक वतन में रखेगा। मैंने कहा, फिर क्या होगा? बाबा ने कहा, तुम देखने चाहती हो? इतने में क्या देखा, एडवांस पार्टी के 10-12 मुख्य इमर्ज हो गए। जो भी विशेष गए हैं, दीदी, मम्मा, विश्व किशोर आदि, वह ऐसे दादी से चिपक गए। कोई कुछ पकड़े, कोई कुछ पकड़े, कहने लगे, दादी हमारी है, दादी हमारी है। हमने कहा, यह तो नारा लगाने लगे। कहा, आपके साथ इतना रहिए, अभी दादी हमारी भी है। दादी को विशेष कार्य के लिए बाबा ने बुलाया है। दादी ने कहा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है वतन में, मैं सब कुछ देख रही हूँ। जहाँ जाने चाहूँ, जिस सेंटर पर जाने चाहूँ, सेकंड में पहुँच सकती हूँ। सबका चार्ट बाबा दिखा रहा है, सबके अंदर क्या लहर है वह भी देख रही हूँ। भक्त जो मुझे देवी के रूप में याद करते हैं, वह देवी के रूप में भक्त कैसे साधना करते हैं, वह भी बाबा दिखा रहा है। और साइंस वालों को भी दिखा है, कैसे साइंस वाले हमारी साइलेंस पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भी वो कौन सी शक्ति है जो शरीर को चलाती है, और जो राज्य सत्ता है वह भी कैसे चल रही है, वह भी बाबा दिखा रहा है।
दादी ने कहा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हमने कहा, हमको मज़ा नहीं आ रहा। दादी के कमरे में जाने से लगता है खाली खाली, रिमझिम वाला स्थान खाली खाली हो गया है। दादी ने मुस्कुराया और बाबा ने कहा, अभी बच्ची समय को समीप लाना है। बहुत दुख भ्रष्टाचार अति में जा रहा है और बच्चे जो हैं वह अभी भी छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई गुड़ियों का खेल करे ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में समय लगा रहे हैं। अभी भी अपना शक्ति रूप प्रैक्टिकल में लाने का सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा कोशिश तो सभी कर रहे हैं। बाबा ने कहा, कोशिश कर रहे हैं, बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। दीदी ने क्या किया? दादी दीदी को ऐसे हाथ में लेकर बोली, दादी हमारी सखी है ना, तो हमारे को भी साथ देगी ना। मम्मा तो ऐसी मीठी दृष्टि दादी को दे रही थी जो एकदम जैसे समान स्थिति वाले होते हैं। एक दो से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? मम्मा दादी को ऐसे दृष्टि दे रही थी। यह सीन भी पूरी हुई। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह भी आपने एक एग्जाम्पल देखा। किस बात का? बाबा अभी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं, अचानक और एवर रेडी। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा, कुछ याद आया? कोई बात याद आई? अपने शरीर से भी न्यारी हो गई और साथ साथ अचानक ही दादी चली गई। यह भी ड्रामा में बच्चों के लिए दादी का एक दृष्टांत है कि जो बाबा ने कहा था अचानक होना है और एवर रेडी रहना है, तो दादी ने सभी को यह पाठ पढ़ाया कि सभी को अगर दादी से प्यार है तो सभी को एवर रेडी माना बाप समान बनना है। देह भान से न्यारे कर्मातीत, यानी कर्म करते भी न्यारे और प्यारे रहना है। दादी ने भी कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बाप की जो भी शिक्षाएं मिली हैं, पालना मिली है, उसका साकार स्थिति में रेस्पॉन्ड करो। संकल्प से रेस्पॉन्ड दो, वाणी से रेस्पॉन्ड दो, कर्म योगी स्थिति में रेस्पॉन्ड दो। मेरी तरफ से सभी मेरी बहनों और भाइयों को कहना कि अगर मेरे से प्यार है तो प्यार की मैं यही निशानी चाहती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है, प्यार की निशानी बाप समान बनो। ऐसे आप सभी कहते हो दादी से बहुत प्यार है, तो दादी भी दो शब्द बोलने चाहती है। दादी ने कहा कि जैसे मैंने बाबा को फॉलो करते स्वमान में रह करके छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं ली, आज दुआओं का इनाम बाबा ने मुझे दिया है। आप सभी भी यह दो शब्द स्वप्न में भी नहीं भूलना कि स्वमान में रहना है और हर छोटे बड़े को सम्मान देके खुद भी परिवर्तन होना है और औरों को भी परिवर्तन करना है। यह मेरी तरफ से सभी मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना। तो अभी बहुत टाइम बीत गया, अभी घर चलना है। दीदी ने बीच में ही कहा, यह तो मेरी बात आपने कह दी, मुझे तो घर बहुत याद आता था। मेरा तो गीत ही यही था कि अब घर जाना है। जो भी इंतजार कर रहे हैं, मुक्ति धाम का गेट भी आप सबका इंतजार कर रहा है। इसलिए दुआएं लो और यही सहज पुरुषार्थ करके अभी जल्दी जल्दी वतन में आ जाओ। ऐसे सभी ने याद दी। फिर बाबा ने कहा कि आपको पता है कि दादी जब आई तब क्या क्या हुआ? बाबा ने दादी को कहा कि आप इन्हें बताओ।
दादी ने कहा, बाबा आप ही सुनाओ। बाबा ने कहा कि जब दादी वतन में पहुंची तो प्रकृति के पांचों तत्वों ने सूक्ष्म स्वरूप से दादी का स्वागत किया और दादी बाबा के दिल तख्त पर आकर बैठ गई। बाबा ने कहा, प्रकृति ने क्यों स्वागत किया? क्योंकि दादी की अंतिम स्टेज प्रकृति जीत माया जीत थी। प्रकृति ने भी स्वागत किया और बाबा ने भी नयनों से स्वागत किया। फिर तो एडवांस पार्टी वाले सब मर्ज हो गए। बाबा ने यहाँ दादी जानकी और सब दादियों को, मोहिनी, मुन्नी और कुछ भाइयों को इमर्ज किया। दादी ने सबको मीठी दृष्टि दी। उसमें स्नेह भी था, शक्ति भी थी। ऐसे लग रहा था जैसे सभी को दादी लाइट और माइट का दृष्टि से वरदान दे रही है। दादी के नयन खुले हुए थे, लेकिन नयनों से लाइट की किरणें निकल रही थी और जो भी वहां इमर्ज हुए तो जैसे दादी के नयनों द्वारा किरणें पहुंच रही थी और सभी ने दादी से बहुत अव्यक्त मिलन मनाया। ऐसे कहते बाबा ने कहा, बच्ची अभी तो दादी मेरे पास है, आप सभी भी अव्यक्त स्थिति में दादी से वतन में मिलते रहना, लेकिन अव्यक्त रूप में आएंगे तभी मिलेंगे। अगर दादी से प्यार है तो अव्यक्त रूप में दादी से रोज मिल सकते हो। यहाँ जो जितना आने चाहे उतने आ सकते हैं। ऐसे दादी ने भी याद दी और कहा, बस मेरे यह दो शब्द याद रखना, स्वमान और सम्मान। ऐसे कहते बाबा ने हमको छुट्टी दे दी। मैंने कहा, दादी आपको मुन्नी और मोहिनी बहुत याद दे रही हैं, उन्हों के नयन भर आते हैं। दादी ने कहा, मेरे से मिलने रोज आ जाना। ऐसे कहते दादी ने सबको दृष्टि दी और कहा, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत समान बनने की दुआ देना। फिर तो मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 27 अगस्त 2007 को लगा था, जिसमें दादी ने विशेष संदेश दिया। दादी से प्यार है तो दादी के समान स्वमान में रह करके छोटे बड़े सबको सम्मान दो, दुआएं दो और दुआएं लो। यही पुरुषार्थ कर दादी के समान संपूर्ण संपन्न बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।